Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya and my offline coaching center Vidya Education at Surat, Gujarat for JEE NEET and Foundation Path for the Best. तो डियर स्टूडेंट्स राइट नाउ मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग सीरीज। आपको मैं इसका प्रीवियस क्लिप कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग सीरीज यूनिट्स एंड मेजरमेंट डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट्स और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका एक वीडियो एक वन शॉट में आपको कंप्लीट करूँ, और अगर चैप्टर्स बड़ा होता है तो मैक्सिमम 2 शॉट्स, राइट। और उसमें कॉन्सेप्ट्स का ब्रीफ करूँगा और साथ साथ में आपका जो सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो अभी का जो प्रीवियस टॉपिक अभी प्रेजेंट टॉपिक है वो है एरर्स इन मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो हो चुका है, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रोपगेशंस ऑफ एरर्स वगैरह इससे प्रॉब्लम्स आते हैं आपका जेई में, नीट में आपको, ठीक है। तो उसी का पर्पज से ये सीरीज स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग सीरीज है, ये किसके 11th फिजिक्स सीरीज है, और एरर्स इन मेजरमेंट, राइट। और इसमें अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मतलब हमारे फिजिक्स में जो भी फॉर्मूला जाते हैं आप रिकॉल करना है कि फार्मूला डिफरेंट कम से कम आप 10 सैंपल फार्मूला लीजिए और उस फार्मूला का नेचर देखिए कि किस फॉर्मेट में लिखा गया है, राइट। और उसमें कनेक्टेड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं इसमें कि जो हमारा जो मेन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी जो करेंगे हम लोग उसका डिस्कशन करने के लिए, राइट। तो टॉपिक नेम जो हमारा है इसमें एरर्स इन मेजरमेंट, राइट। और इसमें पर्टिकुलरली अभी हम लोग बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप ये एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स का कनेक्शन क्या है, एक तरह से ये मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी को शो करता है, द एक्यूरेसी, राइट, ऑफ मेजरमेंट कैन बी इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो ये एक तरह से क्या है, इट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, राइट, इट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट कैन बी इंडिकेटेड, ठीक है, बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। या यू कैन से कि सिग्निफिकेंट फिगर से आपको वो एक्सपेरिमेंट का या जो आपका मेजरमेंट का अनसर्टेनिटी का भी पता चलता है, राइट। और दूसरी बात रिजल्ट कैलकुलेशन, अगर आपका रिजल्ट कैलकुलेशन करेंगे, मतलब कोई भी कैलकुलेशन करते हैं जैसे प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, तो रिजल्ट में जनरली जो इनपुट में सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना, जो इनपुट दिया रहता है वो रिजल्ट में उससे कम ही होता है। इट इज नॉट नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स दैन द इनपुट डेटा, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो 123.62 प्लस 8.9, तो इस तरह के एडिशंस में डेसिमल के बाद देखते हैं, इसमें देखो 2 डिजिट्स है, इसमें 1 डिजिट है। रिजल्ट्स में जो होता है डेटा का अपना पहले देखिए, डेटा में यहाँ ये डेटा का ऑब्जर्वेशन हो गया, तो रिजल्ट में हम प्रेफर करेंगे डेसिमल के बाद 1 डिजिट लेंगे, तो 132.5 ये होगा, ठीक है। लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो देखते हैं मैं कुछ और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो काउंटिंग का रूल्स होता है जो ऑलमोस्ट एवरी बुक्स में दिए रहते हैं, तो आप आई सपोज मैं करता हूं कि आपके दिमाग में होगा वो जो 4-5 रूल्स होते हैं, उसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू देखता हूं। देखते हैं एक प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। द मास ऑफ द बॉल इज 1.76 kg, राइट, एंड द मास ऑफ द 25 सच बॉल्स, तो एक बॉल का 1.76 है, तो ऐसे तो देखा जाए डेटा से तो 1.76 इंटू 25 होगा। तो ये फिर ये देखना है कि रिजल्टिंग डेटा मैंने रिजल्ट में कितना डिजिट्स रखना है, कितना इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, और 25 तो ये प्योर नंबर है, तो प्योर नंबर का तो सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनाइट होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो 1.76 इंटू 25, तो 25 का क्या रोल है, ये इसको मैग्नीफाइड कर रहा है रिजल्ट को, ठीक है ना। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसका ही काउंट करेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, तो रिजल्ट में भी हमारा 3 आना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करने 44.0। तो ऑप्शन आप देखिए उसमें इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें 3 है, डेसिमल के बाद अगर 0 है तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को, तो योर आंसर इज 44.0 kg, सही है ना। तो आप इसमें मुझे लग रहा है कि आपको आइडिया हो गया। देखते हैं एक और प्रॉब्लम तो आइडिया होगा। ये देखिए क्वेश्चंस देखिए, एज ऑफ द क्यूब 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, और इसकी वॉल्यूम रिकॉर्ड करनी है 1.72, ये सब ऑप्शंस दिए हुए, इंटू 10⁻⁶
तो वॉल्यूम तो एल क्यू होता है, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻2 का पावर 3, तो कैलकुलेट करना 1.728। फिर वही देखना है रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, इनपुट और आउटपुट में कंपेयर करना है। तो इनपुट में 1.2 है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें 2 है, तो रिजल्ट में भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर, आपका इनपुट का मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को रिजल्ट में हम लोग प्रेफर करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रायोरिटी वाइज हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, रिजल्ट तो हमारा 1.72 आ गया 28, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 है, लेकिन अपन को चाहिए 2, तो ये 2 को ड्रॉप करेंगे, 2 लेस देन 5 है, ठीक है ना, तो इसलिए हमारा जो ये 7 है वो रिटेन करेगा अपना, ठीक है ना। ये जो ड्रॉपिंग डिजिट हमारा अगर लेस देन 5 होता है तो प्रीवियस डिजिट रिटेन करता है, तो आंसर विल बी 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन के हिसाब से ये आपका 1.7, मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका 3, तो डेट्स द करेक्ट आंसर। और इस तरह के प्रॉब्लम्स आप अभी जो करंट अभी एकदम बिल्कुल एग्जाम का भी माहौल है, इसमें जेई, फिर उसके बाद नीट और बीच में बोर्ड 12 का, और ये आपका जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो ये 11th सीरीज चल रहा है, पैरेलल में 12th भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपके लिए मतलब इंटरेस्टिंग होगा, खास करके जो बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे, राइट। तो देखते हैं कोई अदर कॉन्सेप्ट्स जैसे आपका, या एक और प्रॉब्लम इसमें, सॉरी, तो उसके बाद एक और भी टॉपिक है, हाँ, एरर्स के कनेक्टेड। तो एरर्स जो एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट में जो मिस्टेक्स हो जाता है, जो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू जो होता है, उसको एरर बोलते हैं। और अभी एक और टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे इस ऑपरेशन से ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए बाई बी, ए टू द पावर एन, इस तरह के। और इसमें जो एरर्स के फॉर्मूलाज लिखे हैं, जैसे एक्स इजकल टू ए प्लस बी, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा ए क्या है, एरर इन द ए है, डेल्टा बी क्या है, एरर इन द बी है। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या हो जाएगा अगर इस तरह का ऑपरेशन है, तो ये होगा ए माइनस बी में भी यही होता है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ए इंटू बी रहेगा तो फ्रैक्शनल एरर हम लोग लाएंगे, और इट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो जरा आप इसको एक बार ऑब्जर्व करिए सब चीज़ों को, और आई सपोज यू आर रिकॉलिंग दिस। क्या लग रहा है आपको? और मुझे लग रहा है कि आप एक रिदम में आ रहे हैं, जैसे कल आपने पढ़ा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट, और अभी आप पढ़ रहे हैं, एरर पढ़ रहे हैं। इसके बाद बताओ आप लोग क्या आने वाला है, इसके बाद हम लोग का आने वाला टॉपिक काइनेमेटिक्स, मोशन द स्ट्रेट लाइन, उसके बाद रिलेटिव मोशन, राइट। इस तरीके से आपका एक एक करके 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, राइट। ये एक्स इजकल टू ए बाई बी, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस, सेम ए इंटू बी जैसा। अगर ए टू द पावर एन, तो प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए का पावर पी, बी का पावर क्यू, सी का पावर आर। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस पी टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी प्लस आर टाइम्स डेल्टा सी बाई सी। तो ये है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है। और कनेक्टेड सॉल्विंग हम लोग अभी देखेंगे। इसमें आर इजकल टू ए का पावर पी, बी का पावर क्यू, सी का पावर आर, ऊपर जाएगा तो माइनस आर, लेकिन एरर्स में ऑलवेज एडेड, पी टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस आर टाइम्स डेल्टा सी बाई सी। तो इस तरीके से, ठीक है। देखते हैं कोई एक प्रॉब्लम है, देखता हूँ। तो चलिए, आपको जैसे ये देखो आप लोग, क्वेश्चंस क्या है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट इज मेजर्ड बाय मीटर स्केल and it is found to be the 10 centimeter. Its width is measured by vernier calipers is found to be the 1 centimeter, and the least count of the meter scale and vernier calipers are 0.1 centimeter और vernier का 0.1। it is quite obvious, right। जो लिस्ट काउंट एरर होता है, कोई भी स्केल का लिस्ट काउंट एरर उसके लिस्ट काउंट के बराबर होता है। तो इसमें आपको मेजर करना है एरिया, एरर के साथ मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द एरिया पता करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस भी दिए हुए, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0 डिस्टेंस। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मैं अब ट्राई कर रहा हूँ कि आपका टाइम 100% यूटिलाइज हो, और जो भी आप की नीड होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी या लोगों के बीच में जिनको नीड है उनको आप इसको शेयर करें, ठीक है, जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो, राइट। तो एरिया क्या है बेटा, एलवी,
तो दिस इज द 10.0 इंटू वन, जो इनपुट्स डेटा है उनसे मिल गया आपका 10। डेल्टा ए बाई ए इजकल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो डेल्टा ए बाई 10 इज इक्वल टू डेल्टा एल 0.1 बाई 10 प्लस 0.01 1.00। ये डेल्टा बी जो मेजर किया गया है वो वर्नियर कैलिपर से, इसकी लिस्ट काउंट कितनी है 0.01। और ये डेल्टा एल जो लेंथ जो मेजर किया गया मीटर स्केल से, इसकी लिस्ट काउंट कितनी है 0.1। और ये सब टोटल सेंटीमीटर में। फिर डेल्टा ए निकालने के लिए 10 को इधर भेज देंगे, 10 अंडर ब्रैकेट 1 बाई ये 100 हो जाएगा 0.1, और ये 1 बाई 100 ये भी हो जाएगा क्योंकि नीचे 1 है। तो सब कैलकुलेट करने पर 10 इंटू 2 बाई 100, तो ये आपका कट गया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपका है। और एक और देखते हैं, और एक सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सपेरिमेंट measures quantities x y z and then t is calculated in the form of the like that t is equal to x y square z cube। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कुछ रेगुलेटरी मेंटेन करने के लिए ये दिया है। एंड द परसेंटेजेस इन x y and z आर गिवन 1%, 3% एंड 2%। तो यू हैव टू फाइंड द अल्टीमेट एरर इन द टेंशन, मतलब ये सॉरी टी, स्मॉल टी। तो अपन देख लीजिए परसेंटेज एरर, डेल्टा एक्स बाई एक्स कितना 1%, 10 टू पावर माइनस 2। डेल्टा वाई बाई वाई 3%, तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। एंड डेल्टा जेड बाई जेड तो ये 2%, तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। तो फिर इसका जो कैलकुलेशन है नेक्स्ट, टी इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वाई बाई वाई एंड प्लस 3 टाइम्स डेल्टा जेड बाई जेड। तो ये 10 टू पावर माइनस 2, 2 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 डेल्टा वाई बाई वाई की वैल्यू, और 3 इंटू जेड की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो आई सपोज यू आर ऑब्जर्विंग प्रॉपरली। और ये आपका 10 टू पावर माइनस 2 कॉमन हो गया, 1 प्लस 2 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 13 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 एंड इंटू परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो इंटू 100%। तो फाइनली आपका 100 एंड 10 टू पावर माइनस 2 ये तो कैंसिल हो गया। डेट आंसर इज 13%, राइट। इम्पोर्टेंट। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो एरर का जो ऑपरेशंस दिखाए गए हैं वो तो फंडामेंटल ऑपरेशंस है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होगा वो मल्टीपल ऑपरेशंस में आएंगे। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये जो मैंने आपको ऑपरेशंस दिखाया था, जैसे कि आपका इसमें जैसे ये ऑपरेशंस में, हाँ, तो ये जो देखिए इसमें गौर करने वाली बात है कि ये जो ऑपरेशंस है ना बेटा, ये अपना ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए इंटू बी है, ठीक है, और ए बाई बी है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब क्या क्वेश्चन ऐसा क्या हो सकता है, इनका कॉम्बी में भी आ सकता है। कोई आपसे जैसे फॉर्मूला ले लो, जेड इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे थोड़ा मिला जुला करके एक इस ए एन और ए प्लस बी का प्रोडक्ट ले लिया, खास के प्रोडक्ट फॉर्म में। तो उसमें कैसे, अब अगर मान लीजिए आपका ए एन और ए प्लस बी को एक सिंगल क्वांटिटी को मानते हुए ले लिया, तो ये ध्यान देना है। एक्चुअली आजकल के जो क्वेश्चंस होंगे ना उसी पर होंगे। मैंने वो जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें देखिए आपको, हाँ ये क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, ट्यूनिंग फॉर्क, वो जो साउंड की स्पीड हम लोग निकालते हैं ना, तो रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेजोनेंस मेथड। तो उसमें जो एक्सप्रेशन आता है स्पीड का 2f0 L2 माइनस L1, और ये जो L2 और L1 क्या है, लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम है इन केस ऑफ द रेजोनेंस 1 एंड रेजोनेंस 2। तो ये क्वेश्चन इसमें ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी 340 कुछ ऐसा दिया है, एट ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी f0 340 एंड टॉलरेंस इसकी जो एरर है प्लस माइनस 1% है, राइट। और द फर्स्ट एंड द सेकेंड रेजोनेंस आर मेजर्ड at L1 24.0 सेंटीमीटर एंड L2 इज 74.0 सेंटीमीटर। सेकेंड वाली ज़्यादा है, मोर है। फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द स्पीड। तो इसमें तो मीटर स्केल यूज होता है, तो आपका जो डेल्टा L1 डेल्टा L2 0.1 लेंगे, ठीक है ना, 0.1 मीटर, तो ठीक है ना, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर। तो ये अपने सब एरर्स के जो L2 L1 सेंटीमीटर में दिया हुआ था। देखो भाई इसमें ध्यान देना है। अब ये आपको एफ जो दिया हुआ है ना, इसमें जो एफ दिया हुआ है, ये स्पीड जो दिया हुआ है f0 2 तो एक्चुअली एब्सोल्यूट है, f0 L2 माइनस 1, तो L2 माइनस L1 को एक सिंगल क्वांटिटी माननी है, मतलब ये एक तरह से ए और बी हो गया। तो डेल्टा वी बाई भी
तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी इजक्वल टू डेल्टा एफ नॉट बाई एफ नॉट प्लस, इसको सिंगल मानना, डेल्टा ऑफ द एल टू माइनस एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं कि अलग अलग इसको कर देना तीनों का, नहीं ऐसे नहीं, रॉन्ग होगा। डेल्टा वी बाई वी फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड, डेल्टा एफ नॉट बाई एफ नॉट प्लस, ये देखिए अब ये यहाँ पर भी गौर करना है, डेल्टा एल टू माइनस नहीं होगा प्लस होगा, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, डेल्टा एल टू, और नीचे में तो वही रहेगा माइनस रहेगा। अब वो वैल्यू ये 1% दिया है तो 1/100 प्लस ये 0.1, ये भी डेल्टा एल टू 0.1, एंड एल टू इज हाउ मच 74 एंड एल वन इज हाउ मच 24। तो फाइनली आंसर इज द 1.4%। तो ये आपका हो गया इसमें ये कैलकुलेशंस, और आई बिलीव डैट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सीरीज। ओके, थैंक यू।